माता की। इतने कमज़ोर आवाज़ में अगर माँ भारती का जागरण करने लगे तो बात नहीं बनेगी। मेरा आप सभी से निवेदन कि दोनों हाथ माता की, भारत माता की। सुनील राणा जी, विद्यालय की प्रबंधन समिति को मार्गदर्शित जो कर रही हैं नवीन जी, विद्यालय की प्राचार्य मिसेस मंजीत दलाल जी, अभिभावकगण, अध्यापकगण और प्रिय बच्चों, मैं साधुवाद देता हूं विद्यालय प्रबंधन समिति को कि उन्होंने किसी देश को बचा के रखना है तो उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं को बचा के रखना होगा। और यह बात आज हमने जो बच्चों ने हरियाणवी पुरस्कार, तो यह इस विद्यालय की जीत है। और अभिभावकों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास इस विद्यालय में दिखाया है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रस्तुतियां मंच पर आई वो सब एक संदेश लेके आई। किसी में पिता का गुणगान है, किसी में माँ भारती का गुणगान है और किसी में इस मिट्टी को बचा के रखने का अभिमान। जिस भी विद्यालय में होते हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं बधाई देता हूं विद्यालय को, अध्यापकों को कि उन्होंने इस प्रकार से इन बच्चों को तैयार किया। प्रिय अभिभावकों, विद्यालय का और शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। जो अभिभावक यह समझते थे कि शिक्षा सिर्फ कक्षा के अंदर है, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा अब कक्षा के बाहर है। ये मंच जो है यह सबसे बड़ा मंच है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। जिस बच्चे ने मंच से दो शब्द कहे एक एंकर बनकर, मंच संचालक बनकर, या जिस बच्चे ने भगवान श्री राम का रूप लिया इस मंच पर आकर, या वो बच्चा इतने आत्मविश्वास के साथ नृत्य करके गया इस मंच पे, या उसने कोई गाना सुनाया, तो यह सब शिक्षा का अंग है। आज शिक्षा स्किल बेस्ड है और ये जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई ये भी सब स्किल बेस्ड हैं। बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए इस प्रकार के मंच का आयोजन जो करता है वह विद्यालय साधुवाद का पात्र है। और मैं नवीन जी को और मंजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतने प्रतिभावान बच्चों को दिखाया। विद्यालय आगे भी कराता रहे, उससे पता लगता है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नया आया है उसको हम अपनाए हुए हैं। अभी तक पूर्ण रूप से सरकार उसको लागू नहीं कर पाई और एमएसएस स्कूल उसको अपनाए हुए है, यह बधाई के पात्र है। जब विद्यालय की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के लिए एमएसएस स्कूल जाना जाता है। बहुत ही कम समय में विद्यालय ने गति पाई है, तो इसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन साधुवाद के पात्र हैं। आज जब हम अभिभावकों की बात करते हैं, जब भी अभिभावकों के सामने बोलता हूं तो अभिभावकों के लिए जरूर दो शब्द रखता हूं। जब भी कभी शिक्षक की तरफ से, विद्यालय की तरफ से किसी प्रकार का निवेदन आपको आए, वो पीटीएम का हो सकता है या किसी फंक्शन में आने का हो सकता है, आपके किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हो सकता है, या आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए किसी प्रकार की गतिविधि के लिए कोई सामान आपसे मंगवाया जाता है, कृपया उसको ध्यान से जाने, पहचाने और उस पर अमल करें। दो प्रकार की चीज़ें हैं, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड। कृपया रिएक्शन ना करें, वो वाजिब नहीं है अभिभावकों के पार्ट पे। रेस्पॉन्ड करें, टीचर से बात करें, स्कूल का, विद्यालय का, अध्यापक का, शिक्षक का सहयोग करें। और जब आप उनके साथ खड़े होंगे
तो आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा सफलता के मार्ग पर है। जो सिर्फ अंकों के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उन अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि इस विचार को दिमाग से निकाल दें। हम सिर्फ मार्क्स के लिए अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। समाज में रहना कैसे है, समाज में हमारे बच्चों की भूमिका क्या होने वाली है, किस प्रकार का रोल वो समाज में प्ले करेंगे, यह सब जानना बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चे को यह नहीं पता कि माँ बाप के साथ बातचीत कैसे करनी है, समाज में किसी वृद्ध के साथ बातचीत कैसे करनी है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, अगर 90% 100% नंबर लेके भी वो बच्चा पास हो जाए और उसको इस आचरण का ना पता हो, तो उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। तो हम अंकों के पीछे ना भागें। अब आने वाले समय में जब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आएगा तो उसमें अंक दर्शित नहीं होंगे। किसी भी पेरेंट को अंक नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि उस बच्चे के व्यवहार, उसके आचरण को बताया जाएगा कि कैसे ये बच्चा सोचता है, किस प्रकार से ये बच्चा काम करता है, किस प्रकार से इसका व्यवहार है। यह सब आपकी अंक तालिका में आएगा। तो जो अभिभावक यह सोचते हैं कि अंकों के लिए हम बच्चों को विद्यालय भेजें, कृपया ये विचार दिमाग से निकाल दें, त्याग दें। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी उच्चाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चे के ऊपर ना थोपें। ये बच्चे अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इन पर छोड़ दें। इनको सही ढंग से ये बताएं कि इनको किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी है। वह पाश्चात्य जीवन शैली है, भारतीय जीवन परंपरा है, यह बताने का कार्य भी हमने और विद्यालय ने करना है। तो अपने बच्चे के ऊपर यह न थोपें कि उसका बेटा इंजीनियर बना है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। जो इंजीनियर नहीं बनता, जो डॉक्टर नहीं बनता, या जो कोई और प्रोफेशनल नहीं बनता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और सफल नागरिक नहीं बनता है। तो कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, उसकी तुलना ना करें किसी से भी, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जीवन जो है वो बहुत तनावग्रस्त है। तो इन बच्चों को और ज़्यादा तनावग्रस्त ना करें, स्ट्रेस फ्री रहने दें। और स्ट्रेस फ्री वातावरण में जिस प्रकार से शिक्षा MSS स्कूल में दी जा रही है, इसको पहचानें और MSS स्कूल की प्रबंधन समिति को बधाई दें, साधुवाद दें, इनके साथ जुड़े रहें और संकल्प के साथ जुड़े रहें कि इस देश को हमने बहुत अच्छे नागरिक देने हैं। इस देश को हमने ऐसे नागरिक देने हैं जो भारत देश के लिए भी मर मिटने के लिए तैयार रहें, और आवश्यकता पड़े तो जो हमारे पास है वो सब कुछ इस देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। ऐसा समाज, ऐसा बच्चा हमने तैयार करना है। तो अंक के पीछे भागकर उन बच्चों की बार बार किसी से तुलना कर उनको स्ट्रेस करके हम उन बच्चों के सर्वांगीण विकास की कल्पना करें, यह बिल्कुल अनुचित है। तो मैं अंत में फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ नवीन जी को, प्राचार्य जी को, विद्यालय के अध्यापकों को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार कराया, अभिभावकों को कि आप यहाँ आए और इतने शांति से आपने इस कार्यक्रम को देखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन रजनी जी को, जिनके मार्गदर्शन में गोहाना ने बहुत तरक्की की है। गोहाना की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम बहन रजनी जी ने कई वर्षों से किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।